कभी कभी जिंदगी में हम इतना तेज दौड़ते हैं कि पीछे छूटे हुए रिश्तों, सीखों और पलों को भूल जाते हैं। मिच एल्बम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक कामयाब पत्रकार, तेज जिंदगी, खूब पैसा, शोहरत, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अधूरापन। मिच को अपने पुराने कॉलेज प्रोफेसर मॉरी श्वार्ट्ज की याद आती है। वही मॉरी जो जिंदगी को सिर्फ किताबों से नहीं, एहसासों से पढ़ाते थे। मिच जब कॉलेज में पढ़ता था, मॉरी उसके सबसे प्यारे टीचर थे। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, जिंदगी सिखाते थे। कई साल बाद एक दिन मिच टीवी चला रहा होता है और एक इंटरव्यू में वह देखता है कि मॉरी अब एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ALS, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान धीरे धीरे अपना शरीर खो देता है। न चल सकता है, न खा सकता है, न बोल सकता है, लेकिन मॉरी मुस्कुरा रहे होते हैं। जिंदगी की अंतिम घड़ियों में भी वो दूसरों को सिखा रहे हैं, जीना सिखा रहे हैं। मिच का दिल भर आता है। वह सोचता है कि वह मॉरी से आखिरी बार जरूर मिलेगा। वह उनके पास जाता है और वहीं से एक खूबसूरत रिश्ता फिर से शुरू होता है। एक छात्र और शिक्षक का रिश्ता। अब हर मंगलवार मिच मॉरी के घर जाता है। मॉरी कहते हैं, यह हमारी ट्यूसडे क्लास होगी, जिंदगी की आखिरी क्लास। बिना किसी किताब, बिना किसी परीक्षा के, बस सिखाने वाले हैं मॉरी और सुनने वाला मिच। पहली मुलाकात में मॉरी बिल्कुल शांत रहते हैं। वह बिस्तर पर लेटे होते हैं, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक होती है। मिच थोड़े असहज होते हैं क्योंकि वो एक मशहूर इंसान बन चुके हैं और अब इस पुराने कमजोर आदमी के सामने बैठने में उन्हें थोड़ी झिझक होती है। लेकिन मॉरी उन्हें गले लगाते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम आ गए, बस यही काफी है। फिर शुरू होती है ट्यूसडेज की ये अनोखी जर्नी। पहली क्लास में मॉरी उन्हें बताते हैं कि मौत से डरना बेकार है। अगर इंसान हर दिन ये सोचे कि आज उसका आखिरी दिन हो सकता है, तो वह जिंदगी को अलग नजरिए से देखेगा। हम जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, जो दुखों को सीने से लगाए रखते हैं, जो दूसरों से उम्मीद करते हैं, वो सब बेकार है। मिच चुपचाप सुनता है। उसे हैरानी होती है कि जो इंसान धीरे धीरे मर रहा है, वो इतना शांत और गहरा कैसे हो सकता है। मॉरी कहते हैं, मौत से डरना नहीं चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम रोज खुद से कहो कि एक दिन मरना है, तो तुम बेवकूफी नहीं करोगे। हर मंगलवार एक नया विषय होता है। मौत, जिंदगी, परिवार, प्यार, पछतावा, समाज, पैसे, माफी, रिश्ते और आखिर में जुदाई। मिच हर हफ्ते मॉरी से मिलता है और हर बार उसे कुछ नया सिखाया जाता है। मॉरी कहते हैं, लोग हमेशा इस डर में जीते हैं कि वो कहीं पीछे न रह जाएं, लेकिन असली चीज है, क्या तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारा दिल कहता है। मॉरी को इस बात का गहरा दुख होता है कि आज की दुनिया इतनी तेज हो गई है कि लोग रुकना ही भूल गए हैं। वह कहते हैं, ज्यादा पैसे कमाना, बड़ी गाड़ी लेना, ऊंचा ओहदा पाना, ये सब जरूरी नहीं है। जरूरी है, क्या तुमने आज किसी को गले लगाया? क्या तुमने किसी को महसूस किया? मिच ये बातें सुनता है और खुद के अंदर झांकने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो तो भाग रहा था, बिना रुके, बिना सोचे। मॉरी की बातें उसे धीमा कर देती हैं, अंदर तक झकझोर देती हैं। एक मंगलवार को मॉरी और मिच प्यार पर बात करते हैं। मॉरी कहते हैं, प्यार के बिना इंसान अधूरा है। जो लोग प्यार नहीं करते वो धीरे धीरे मरते हैं, और जो प्यार देते हैं वो कभी नहीं मरते। मिच पूछता है, लेकिन मॉरी, जब आप जानते हैं कि सब कुछ छूटने वाला है, तो कैसे प्यार करें? मॉरी मुस्कुराते हैं, क्योंकि प्यार ही एकमात्र चीज है जो कभी मरती नहीं। जब मैं चला जाऊंगा, तब भी जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम्हारे साथ रहेगा, और वो प्यार है। ये शब्द मिच के दिल को छू जाते हैं। हर सप्ताह मॉरी और भी कमजोर होते जा रहे होते हैं। अब वो बोलते भी धीरे हैं, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, लेकिन उनके शब्दों में वही ताकत होती है। एक दिन वो माफी पर बात करते हैं। मॉरी कहते हैं, जितना जल्दी हो सके माफ कर दो, खुद को भी और दूसरों को भी, क्योंकि एक दिन जब वक्त निकल जाएगा, तब पछताना ही बचेगा। मिच अब बदलने लगा है। अब वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आता है, फोन नहीं उठाता, अपने करियर की फिक्र कम और मॉरी की बातों की फिक्र ज्यादा करता है। वो कहता है, मॉरी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे वो दिखाया जो मैं कभी देख नहीं पाया। मॉरी कहते हैं, तुमने देखा क्योंकि तुमने आना शुरू किया। बाकी दुनिया भाग रही है, लेकिन तुम रुक गए, और यही सिखाने के लिए मैं जिंदा हूं। मिच हर बार कुछ लेकर लौटता है, कभी आंसू, कभी सुकून, कभी सवाल, लेकिन हर बार एक सीख उसके साथ होती है। मॉरी का शरीर अब धीरे धीरे जवाब देने लगा है। उन्हें खाना खिलाना, कपड़े बदलना, सब कुछ अब किसी और के सहारे होता है, लेकिन उनके दिल की आवाज उतनी ही साफ है।
वो कहते हैं, जब मैं अब खुद कुछ नहीं कर सकता तब मैं महसूस करता हूं कि दूसरों पर निर्भर होना भी एक सुंदर अनुभव है। ये हमें जोड़ता है, इंसान बनाता है। मिच अब हर मंगलवार मौरी के पास बैठता है, हाथ पकड़ता है, आंखों में देखता है और सीखता है। एक दिन मौरी कहते हैं, जब मैं चला जाऊंगा तब मेरी कब्र पर आना, लेकिन रोना मत, वहां बैठना और मुझसे बात करना, क्योंकि मैं सुनूंगा। मिच पूछता है, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आप रहेंगे? मौरी कहते हैं, मेरे शब्दों में, मेरी बातों में, मेरी सीखों में मैं रहूंगा, और जब तुम किसी और को वही बात सिखाओगे तब मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। इस तरह ट्यूसडेज एक अनोखी यात्रा बन जाती है, एक डाइंग प्रोफेसर और एक खोया हुआ स्टूडेंट के बीच। एक ऐसा रिश्ता जो न वक्त से टूटा न बीमारी से। मिच अब खुद को नया इंसान महसूस करता है। उसके लिए अब कामयाबी का मतलब बदल चुका है। अब उसे सुकून चाहिए, रिश्ते चाहिए, जिंदगी का एहसास चाहिए। हर मंगलवार एक नई क्लास होती है और हर क्लास में मौरी मिच को जिंदगी का एक नया पाठ सिखाते हैं। दूसरे भाग की शुरुआत होती है उस मंगलवार से जब मौरी ने मिच से पूछा, तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या लगता है? मिच थोड़ा सोचकर कहता है, शायद असफल होना या अकेले रह जाना। मौरी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम सबका सबसे बड़ा डर है भुला दिया जाना, लेकिन सच्चाई ये है कि हम तब तक जिंदा रहते हैं जब तक हम किसी की याद में जिंदा हैं। फिर वो बताते हैं कि जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है पर्पस के साथ जीना। मिच हैरान होता है। वो पूछता है, आपका पर्पस क्या था मौरी? मौरी जवाब देते हैं, लोगों को सिखाना और उनसे प्यार करना। मौरी के लिए पढ़ाना सिर्फ काम नहीं था, वो उनका पैशन था, उनका मिशन था। और अब जब वो मर रहे हैं वो फिर भी सिखा रहे हैं, बिना क्लासरूम के, बिना ब्लैक बोर्ड के, सिर्फ दिल से। इस मंगलवार की क्लास का विषय है भावनाएं। मौरी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। डर, दुख, अकेलापन, प्यार, इनसे बचते हैं। लेकिन असल में जीने का मतलब है हर भावना को पूरी तरह महसूस करना, चाहे वो रोना हो या मुस्कुराना। वो कहते हैं, तुम तब तक शांत नहीं हो सकते जब तक तुम अपने डर को महसूस न कर लो, अपने दुख को पूरी तरह जी न लो। जब तुम रोते हो तो खुलकर रो, लेकिन फिर उठ जाओ और कहो, अब मैं ठीक हूं। मिच ये बात सुनकर सोचता है कि उसने कितनी बार अपने आंसुओं को रोका, अपने दर्द को छुपाया, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता था रोना कमजोरी है। लेकिन मौरी उसे सिखाते हैं, रोना इंसान की ताकत है। अगले मंगलवार का विषय है पछतावा। मौरी कहते हैं, मरने से पहले पछताना बेकार है। अगर पछताना ही है तो जीते जी कर लो। जब तुम जवान होते हो तो लगता है तुम्हारे पास बहुत वक्त है, लेकिन जिंदगी कभी नहीं बताती कि कब खत्म हो जाएगी। मिच चुप हो जाता है। मौरी आगे कहते हैं, मैं जब जवान था तब मैंने भी गुस्से में, जल्दबाजी में कई रिश्ते तोड़े, लेकिन मैंने माफी मांगी और जहां नहीं मांग पाया वहां अब पछताता हूं। तुम मत करना। मिच को लगता है कि उसके भी कई अधूरे रिश्ते हैं। एक पुराना दोस्त जिससे सालों से बात नहीं हुई, उसके भाई से खटास, यहां तक कि खुद से भी कभी सच्चा रिश्ता नहीं रखा। मौरी की बातें उसके अंदर गिल्ट नहीं, जागरूकता भरती हैं। फिर आता है वो मंगलवार जब बात होती है परिवार की। मौरी कहते हैं, परिवार ही वो जड़ है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है। अगर तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारे लिए रोता है, तुम्हारे पास आता है, तो तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। मिच पूछता है, अगर परिवार टॉक्सिक हो या रिश्ते टूटे हुए हों तब क्या करें? मौरी जवाब देते हैं, तब भी कोशिश करो हीलिंग की, अंडरस्टैंडिंग की। अगर फिर भी ना बने तो अपनी चोजन फैमिली बनाओ, वो दोस्त जो तुम्हें समझते हो, अपनाते हो। मिच को समझ आता है कि रिश्तों में परफेक्शन नहीं होता, बस कनेक्शन होना चाहिए। अब मौरी की हालत और बिगड़ रही है। सांस लेना मुश्किल, बोलना धीमा, लेकिन शब्दों में वही गर्मी, वही रोशनी। अगली क्लास का विषय है समाज और इसकी उम्मीदें। मौरी खुलकर कहते हैं, समाज तुम्हें एक खास ढांचे में ढालना चाहता है। पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, पैसा कमाओ, रिटायर हो जाओ और मर जाओ। लेकिन अगर ये सब करते हुए तुमने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि क्या मैं खुश हूं, तो ये सब क्यों? वो आगे कहते हैं, समाज हमेशा तुम्हें कहेगा, ज्यादा कमाओ, आगे बढ़ो और कभी रुकना मत। लेकिन सच्चा इंसान वो है जो कहे, मुझे रुकना है, सोचना है, महसूस करना है। मिच को ऐसा लगता है जैसे मौरी हर इंसान के भीतर छिपे डर और झूठ से बात कर रहे हैं। अब क्लास का विषय आता है पैसा। मौरी कहते हैं, पैसा जरूरी है,
लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो जरूरतें पूरी करे। लेकिन लोग उसे जिंदगी का मकसद बना लेते हैं और यहीं से दुख शुरू होता है। मिच पूछता है, अगर पैसा कमाना गलत नहीं है तो कितनी लिमिट होनी चाहिए? मोरी जवाब देते हैं, जब तुम वो खरीदने लगो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है तब रुक जाना चाहिए, क्योंकि असली दौलत वो है जो तुम लोगों के साथ महसूस करते हो, जो तुम बांटते हो। अब मिच को अपने महंगे सूट, गाड़ियों और ऑफिस की चमक फीकी लगने लगती है। फिर आता है वो मंगलवार जो सबसे गहरा होता है, मौत पर पूरी बातचीत। मोरी कहते हैं, हर इंसान को हर दिन मरने की तैयारी करनी चाहिए। इससे डर खत्म होता है और समझदारी आती है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम मरने वाले हो, तब तुम हर दिन को पूरी तरह जीते हो। वो एक ज़ेन सीख देते हैं, हर सुबह खुद से कहो, आज मेरा आखिरी दिन है, और फिर वो सब करो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मिच की आंखें भर आती हैं। वो अब मोरी से जुड़ चुका है, एक गहरे सच्चे रिश्ते में। अब वह सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि एक दोस्त बन चुका है। इस क्लास के अंत में मोरी कहते हैं, जब मैं चला जाऊंगा तो मत कहना काश और बात हो जाती। अभी बोलो, अभी सुनो, अभी जियो। मिच का चेहरा गंभीर हो जाता है। फिर एक और मंगलवार आता है। इस बार बात होती है माफी की। मोरी बताते हैं कि उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त से माफी नहीं मांगी थी और अब वो इस बात का पछतावा करते हैं। मिच से वो कहते हैं, अगर किसी से माफी मांगनी है तो आज मांग लो, और अगर किसी को माफ करना है तो आज कर दो। तुम नहीं जानते कल किसके पास वक्त होगा। इस दिन मिच को लगता है जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। अब मोरी की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो ज्यादातर वक्त बिस्तर पर रहते हैं। सांस लेने के लिए मशीनें लगी होती हैं, लेकिन मिच फिर भी हर मंगलवार आता है। अब मोरी की आवाज भी धीमी हो गई है, लेकिन उसकी आत्मा पहले से ज्यादा चमक रही है। मिच उससे पूछता है, आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का है? मोरी कहते हैं, किसी की छुअन को न महसूस कर पाना। जब कोई तुम्हें छूता है, तुम्हें अपनाता है, वो एक डिवाइन चीज होती है। जब इंसान दूसरों से कट जाता है तो वो मरने लगता है। मिच उसका हाथ थामता है, धीरे लेकिन गहराई से। इस दिन मोरी कहते हैं, मैं कभी सच में नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, तुम्हारी बातों में, तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारे चॉइसेस में। मिच की आंखों से आंसू बहते हैं। ये ट्यूसडेज अब एक परंपरा बन चुकी हैं, एक अंतिम यात्रा, एक आखिरी किताब, एक ऐसी कहानी जिसे मोरी अपनी सांसों से लिख रहे हैं। मोरी अब बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो जैसे समय रुक जाता है। इस भाग के अंत में मोरी कहते हैं, जब तुम किसी से प्यार करते हो तो वो कभी मरता नहीं, वो तुम्हारे भीतर जिंदा रहता है, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे डिसीजंस में, तुम्हारे रिश्तों में। और मिच को एहसास होता है कि मोरी भले ही मरने वाले हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं मिच की आत्मा में। अब मोरी के शरीर ने लगभग हर काम करने से मना कर दिया है। वो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं बिना थकान के, लेकिन हर मंगलवार मिच फिर भी उनके पास आता है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, एक सच्चा रिश्ता बन चुका है। इस भाग की शुरुआत होती है उस मंगलवार से जब मोरी और मिच संवेदना यानी कंपैशन पर बात करते हैं। मोरी कहते हैं, संवेदना वो चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। जब तुम किसी और का दर्द समझते हो तब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो। मिच पूछता है, लेकिन आज की दुनिया में जहां हर कोई खुद में व्यस्त है, वहां दूसरों का दर्द समझना कैसे मुमकिन है? मोरी जवाब देते हैं, दूसरों के दर्द को समझना एक अभ्यास है। जब तुम हर दिन ये सोचते हो कि तुम भी दुख में पड़ सकते हो, तब तुम्हारा दिल खुलता है। वो एक वाक्य कहते हैं, बी काइंड ऑलवेज, क्योंकि हर इंसान अंदर से किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। इस दिन मिच को समझ आता है कि वह जो मोरी के लिए कर रहा है, उनके पास बैठना, बात करना, सुनना, वो किसी सेवा से कम नहीं। और मोरी हर शब्द से उसे भर दे रहे हैं, प्रेम, सीख और शांति से। फिर एक और मंगलवार आता है। इस बार बात होती है कल्चर यानी संस्कृति और समाज के प्रभाव की। मोरी कहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं वो तय करता है कि हमें क्या अच्छा लगना चाहिए, क्या बुरा। लेकिन अगर तुम आंखें बंद करके समाज की बातें मानते रहोगे तो कभी अपने आप से जुड़ नहीं पाओगे। मिच पूछता है, तो क्या हमें समाज की हर बात से अलग हो जाना चाहिए? मोरी मुस्कुराते हैं, नहीं, लेकिन तुम्हें यह तय करना चाहिए कि कौन सी बात तुम्हारी आत्मा को छूती है और कौन सी सिर्फ तुम्हें भीड़ में शामिल करने की कोशिश कर रही है। वो आगे कहते हैं, अगर तुम खुद को डिफाइन नहीं करोगे तो समाज तुम्हें डिफाइन कर देगा।
ये वाक्य मिच के मन में गूंजता रहता है। अगले सप्ताह मौरी और मिच बात करते हैं फियर ऑफ एजिंग, यानी बूढ़े होने के डर पर। मौरी कहते हैं लोग बूढ़े होने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन असल में हर उम्र में कुछ खास होता है। जवान होने में ताकत होती है, लेकिन बुढ़ापे में शांति होती है। मिच पूछता है, लेकिन जब आप हर चीज खो रहे हो, शरीर, ताकत, आजादी, तब शांति कैसे मिले? मौरी बहुत शांत होकर जवाब देते हैं, मैं अब बच्चा बन चुका हूं। कोई मुझे उठाता है, कोई खाना खिलाता है, लेकिन मैं शिकायत नहीं करता, क्योंकि अब मैं हर चीज को एक नए अनुभव के तौर पर देखता हूं, जैसे एक बार फिर से जी रहा हूं, मासूम होकर। मिच सोचता है कि आज के दौर में लोग बोटॉक्स, सर्जरीज और लुक्स पर लाखों खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें उम्र से डर लगता है। लेकिन मौरी ने उसे दिखा दिया कि उम्र डर नहीं, अनुभव है। फिर एक और मंगलवार आता है। इस बार बातचीत होती है मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का मकसद क्या है। मौरी कहते हैं, जिंदगी का मकसद है दूसरों की सेवा करना, प्यार करना और खुद की सच्चाई तक पहुंचना। हर इंसान एक कहानी लेकर आता है, लेकिन सच्ची कहानी तब बनती है जब वो किसी और की जिंदगी में रोशनी बन जाए। मिच चुपचाप सुनता है। मौरी आगे कहते हैं, मैं मर रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद अब भी जिंदा है, तुम्हें ये सिखाना कि कैसे जिया जाए। अब ट्यूसडे सिर्फ सीखने का नहीं, बदलने का जरिया बन चुके हैं। इस बीच मिच के भीतर भी बदलाव आने लगता है। अब वो जल्दी में नहीं रहता। अब वो मौरी के हर शब्द को जज्ब करता है। वो जब उनके पास आता है तो बस आता है, बिना कैमरा, बिना रिकॉर्डर, बस एक बेटा बनकर, एक इंसान बनकर। अब मौरी की हालत और बिगड़ चुकी है। उनका गला सूख जाता है, सांसें टूटने लगती हैं। लेकिन एक दिन वो कहते हैं, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैं मर रहा हूं, मुझे खुशी है कि मैं प्यार के साथ मर रहा हूं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी बात है। फिर एक ऐसा दिन आता है जब मिच खुद से सवाल करता है, क्या मैं सच में बदल रहा हूं? वो अपने पुराने ऑफिस कॉल्स को अनदेखा करता है, अपने भाई को फोन करता है जिससे सालों से बात नहीं की थी। वो अपने परिवार से खुलकर बातें करने लगता है, और सबसे जरूरी बात, अब वो रोज सोचने लगा है कि अगर आज आखिरी दिन है तो मैं क्या करूं। मौरी उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम जीना सीख गए हो। इस दिन की क्लास एक भावनात्मक मोड़ लेती है। मौरी कहते हैं, मिच, जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें मेरी आवाज याद आएगी, मेरे शब्द याद आएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हें वो इंसान याद आएगा जो तुम मेरे साथ बने थे। मिच की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो अब अपनी भावनाओं को नहीं रोकता। मौरी का शरीर अब एकदम निष्क्रिय हो गया है, लेकिन उनका दिल अब भी सबसे गहरी बात कहता है, लव इज हाउ यू स्टे अलाइव इवन आफ्टर यूर गॉन। इस मंगलवार को मिच और मौरी सिर्फ चुपचाप बैठे रहते हैं। बीच बीच में मौरी कुछ फुसफुसाते हैं और मिच उनका हाथ थामे रहता है। ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। अब ट्यूसडेज की ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ रही है, लेकिन मिच के भीतर एक नई शुरुआत हो चुकी है, जो सिर्फ उसके लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो ये कहानी सुनेगा। इस भाग के अंत में मौरी कहते हैं, हर इंसान 2 बार मरता है, एक बार जब उसकी सांसें रुकती हैं और दूसरी बार जब लोग उसका नाम लेना छोड़ देते हैं। मिच, तुम मेरे नाम को जिंदा रखोगे? मिच अपना सिर हिलाता है, आंखों में आंसू, लेकिन मन में वादा। अब मौरी के जीवन की आखिरी घड़ियां आ चुकी हैं। ट्यूसडेज अब पहले जैसे नहीं रहे। मौरी का शरीर बहुत कमजोर हो गया है। उनकी सांसें तेज तेज चलती हैं, आवाज बेहद धीमी हो चुकी है और ज्यादातर समय आंखें बंद ही रहती हैं। मिच अब हफ्ते में सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन मौरी से मिलने आता है। अब उसके लिए मौरी सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहे, वो उसके दिल का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे एक पिता, एक मार्गदर्शक, एक आत्मा का साथी। मौरी अब बात भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन जब भी मिच आता है, उनकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है, चेहरे पर एक धीमी मुस्कान आ जाती है। अब शब्दों की जरूरत नहीं रही, अब यह रिश्ता मौन में भी बोलता है। एक दिन मौरी धीमी आवाज में मिच से कहते हैं, अब मेरा समय आ गया है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम किसी को अपनाओगे, माफ करोगे, गले लगाओगे, तब मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मिच रोने लगता है। अब वो आंसू नहीं रोकता। वह जानता है कि यह आखिरी बार हो सकता है जब वो मौरी को इस हाल में देख रहा है। वो मौरी का हाथ पकड़कर बैठा रहता है, चुपचाप लेकिन दिल से जुड़ा हुआ। मौरी धीरे से कहते हैं, मैंने तुम्हें सिखाया कैसे जीना है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ये आगे बढ़ाना। यही प्यार की परंपरा है, यही मेरी आखिरी क्लास थी। कुछ दिनों बाद एक शांत सुबह
मौरी हमेशा के लिए चले जाते हैं। कोई चीख पुकार नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक शांत विदाई। मिच उस समय मौरी के पास नहीं होता, लेकिन उसे मौरी की कहीं वो बात याद आती है। जब मैं चला जाऊं तब भी मुझसे बात करना, मैं सुनूंगा। मिच मौरी की कब्र पर जाता है, वहां बैठता है, बात करता है, और पहली बार उसे महसूस होता है कि वह अब अकेला नहीं है। मौरी उसके भीतर है। मुझे बहुत याद आते हो मौरी, तुम्हारे बिना ट्यूसडेज अधूरे हैं, लेकिन अब मैं दूसरों को वो सिखाऊंगा जो आपने मुझे सिखाया। मैं वादा करता हूं। वह बहुत देर तक वहां बैठता है, और जब उठता है तो उसके मन से एक बड़ा बोझ जैसे उतर चुका होता है। अब मिच की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वह अपने करियर की भागदौड़ से निकल चुका है। अब वह रिश्तों को प्राथमिकता देता है, अपनों के साथ वक्त बिताता है, खुद से जुड़ चुका है। वो अपने भाई से दोबारा जुड़ता है, जिससे सालों से बात नहीं हुई थी। अब वो अपने माता पिता को हर दिन फोन करता है, और हर मंगलवार वो खुद से एक ही सवाल पूछता है, क्या मैंने आज सच में जिया? मिच अब मौरी की कई बातों को एक किताब में ढालता है, ताकि पूरी दुनिया उन्हें सुन सके। वही किताब बनती है ट्यूसडेज विद मौरी, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को जीने का तरीका सिखाया। मौरी की बातें अब सिर्फ मिच तक सीमित नहीं रहीं, वो अब दुनिया भर के लोगों तक पहुंच चुकी हैं। हर उस इंसान तक जो कभी टूटा है, जो कभी अकेला था, या जो जानना चाहता है कि सच्ची जिंदगी क्या होती है। मौरी का सबसे बड़ा संदेश यही था, लव ईच अदर और पेरिश। प्यार करो, नहीं तो धीरे धीरे मरते रहो। मिच अब हर उस इंसान को मौरी की सीख सुनाता है। वो अब सिर्फ पत्रकार नहीं, एक संदेशवाहक बन चुका है, एक ऐसा शिष्य जिसने अपने गुरु की आखिरी क्लास को दुनिया के सामने रख दिया। अब ट्यूसडेज मिच के लिए सिर्फ हफ्ते का एक दिन नहीं, एक जीवन दर्शन है। वो हर दिन को मौरी की तरह जीता है, प्यार से, विनम्रता से और पूरी सच्चाई से। और अंत में मिच कहता है, अब मैं जानता हूं कि सफलता क्या नहीं है। ये सिर्फ पैसा, शोहरत या ओहदा नहीं, और मैं ये भी जानता हूं कि जिंदगी क्या है। ये है रिश्ता, भावना, सीख और प्यार। और ये सब मुझे उस आदमी ने सिखाया जो मरते मरते भी दूसरों को जीना सिखा गया। मौरी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ट्यूसडेज आज भी जिंदा हैं, हर उस इंसान में जो उनकी बातें सुनता है और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए, मौरी अब आपके भी शिक्षक बन चुके हैं। अगर मौरी की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक पल रुककर खुद से जरूर पूछिए, क्या आप सच में जी रहे हैं? जिंदगी लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए, और यही मौरी हमें सिखा गए हैं। अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक और भावनात्मक किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम हर दिन एक नई किताब, एक नया विचार और एक नई सोच लेकर आते हैं, ताकि आपकी जिंदगी थोड़ा और बेहतर बन सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किताब की गहराई में। तब तक याद रखिए, जिंदगी एक तोहफा है, इसे पूरी तरह जीना सीखिए। बुक्स फॉर गोल, आपके लक्ष्य की ओर एक और कदम।